तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनसिंग डीमन को हासिल करने के लिए यांकाई ने जियार और मियार को लेगेसी केव से एक इनहेरिटेंस गिफ्ट किया, जिससे उनकी कल्टीवेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी। जिसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते जहाँ पर तीनों सेक्ट के लोग डिमोनिक बीस्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बीस्ट इन सब पर भारी पड़ गया। इसी दरमियान शुआन भी उस बीस्ट के हाथों बुरी तरह से घायल हो गई, तो यांकाई तुरंत ही जाकर उसकी मदद करता है। मगर अब उस डिमोनिक बीस्ट ने यांकाई को ही अपना निशाना बनाया था, तो यांकाई भी उस पर डू और डाई अटैक करने के लिए तैयार हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर यांकाई ने उस डिमोनिक बीस्ट पर हमला करने के लिए अपनी यांग एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था। इनफैक्ट यहाँ पर उसने अपने कई सारे यांग लिक्विड ड्रॉप को भी बाहर निकाल लिया, जो देख शुआन काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि इतनी प्योर यांग एनर्जी को कंट्रोल करना आसान काम नहीं था। वो कहती यांकाई, पता नहीं तुम्हारे कितने सारे सीक्रेट्स होंगे, तुम हर बार क्रिटिकल मोमेंट में अपनी एक अनोखी मूव दिखाकर लोगों को सरप्राइज कर देते हो। तब तक शिया भी वहाँ पर आ चुकी थी। इधर डिमोनिक बीस्ट यांकाई पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उसी वक्त यांकाई ने अपनी यांग एनर्जी उसकी तरफ रिलीज कर दी। साथ ही साथ वो डिमोनिक बीस्ट भी अपनी पावरफुल एनर्जी उसकी तरफ थ्रो कर देता है। अब उन दोनों की पावर्स में जबरदस्त क्लैश हो रहा था, जिससे वहाँ पर काफी तेज ऑरा रिलीज होने लगती है, मगर यांकाई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो आगे बढ़ते हुए इस डिमोनिक बीस्ट पर अपनी एनर्जी से बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। अब यांकाई की एनर्जी उस पूरी जगह को शेक कर रही थी और फाइनली वो डीमन बीस्ट नीचे गिर गया। वो दोबारा से उठने की कोशिश करता है, मगर उसका काम वहीं पर तमाम हो गया। इधर फेंग्युन टावर का टॉप डिसाइपल फैंग डूशियन से कहने लगा कि पता नहीं यांकाई ने इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट कहाँ से सीखी होगी। मैं वैसे तो किसी के सामने हार नहीं मानता, लेकिन यांकाई के सामने हार मानने में मुझे जरा भी अफसोस नहीं हो रहा। इधर यांकाई पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। वो कहता है कि शायद ये स्ट्राइक इस बीस्ट को मारने के लिए काफी होगी। अब यांकाई नीचे गिरने वाला था कि तभी शुआन वहाँ जाकर उसे संभालने लगी। उससे पूछती, यांकाई तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। जिस पर यांकाई जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन बस मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही। और उतने में यांकाई बेहोश हो जाता है। साथ ही हमें ये भी पता चला कि इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी वो बीस्ट अभी तक जिंदा था, जो देख फैंग कहने लगा कि ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा टफ है, साथ ही ये अपने नेचर से भी बाज नहीं आएगा। वेल ये एक टर्टल बीस्ट था, तो वो अपने सिर पर एक शील्ड फॉर्म कर लेता है ताकि वो इन कल्टीवेटर्स के अटैक से खुद को बचा पाए। इतना ही नहीं, अब उस टर्टल ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों पर भी हमले करना शुरू कर दिए। वहीं पर शुआन यांकाई को थोड़ा सा दूर ले जाकर एक जगह पर बिठा देती है। वो सबको बता रही थी कि फिलहाल तो ये बीस्ट बुरी तरह से घायल है, तो हमने अभी इस पर हमला करके इसका खात्मा कर देना चाहिए। अगर हमने जरा भी देर की तो ये बीस्ट खुद को रिकवर करके हम पर भारी पड़ जाएगा, फिर तो हमारे तीनों से का एक बंदा भी यहाँ से जिंदा वापिस नहीं जा सकता। यांकाई ने अपनी जान पर खेल के इस बीस्ट को घायल किया है, तो अगर हमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो यांकाई के एफर्ट्स जाया हो जाएंगे और हम लिंगशा पवेलियन की डिसाइपल ऐसे ही खामोशी से तमाशा नहीं देख सकते। चलो हम सब मिलकर इस बीस्ट को निपटा देते हैं। तो सभी लोग शुआन को फॉलो करते हुए इस बीस्ट पर हमला करने चले गए, मगर शुआन अभी भी पिछली फाइट से रिकवर नहीं हुई थी, तो टायर्ड होने की वजह से वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन शिया ने अपनी चेन्स का यूज करते हुए शुआन को संभाल लिया। वही दूसरी तरफ जियार और मियार कह रही थी कि हम भी यूं चुपचाप तमाशा नहीं देख सकते, चलो उस टर्टल को मिलकर सबक सिखाएं। और अब धीरे धीरे करके सभी लोग उस बैटल में शामिल हो गए। ये सब अपनी पावर्स का यूज करके उस टर्टल के अटैक को काउंटर कर रहे थे। इसी दरमियान फैंग देखता है कि ये टर्टल जिस इलेक्ट्रिक बॉल को रिलीज कर रहा है वो अटैक ना होकर इस टर्टल का खुद को बचाने के लिए यूज किया गया एक सेल्फ डिफेंस था। तो वो अपने फेंग्युन टावर के डिसाइपल्स को बताता है कि जल्दी से फॉर्मेशन सेटअप करके हमें इसे ट्रैप करना होगा ताकि ये हमारे अटैक को डिफेंड ना कर पाए। तो उसके सभी जूनियर डिसाइपल्स फॉर्मेशन सेटअप करने में रेडी हो गए। मीनवाइल बाकी के लोग उस टर्टल के डिफेंसिव अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे, क्योंकि फिलहाल ये बीस्ट कमजोर था। अब उसके अटैक पहले जैसे जानलेवा नहीं थे और थोड़ी देर में फॉर्मेशन भी सेटअप हो गया। मीनवाइल शुआन सबको बता रही थी कि इस टर्टल के वीक स्पॉट पर निशाना लगाओ, हमें इसे और ज्यादा घायल करना होगा। तो ये लोग उसकी बात मानते हुए उस टर्टल पर कई सारे स्लैश अटैक और थंडर बॉल रिलीज करने लगे। इसी दरमियान फैंग ने भी अपनी सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए इस बीस्ट पर अटैक कर दिया। ये सब देखकर शुआन कह रही थी कि हमारे
तीनों सेक्ट हमेशा एक दूसरे के साथ कभी खुलेआम तो कभी सीक्रेटली कम्पीट करते आए हैं। ऐसा कभी लगा नहीं था कि यांकाई की एक ही स्ट्राइक हम तीनों सेक्ट के लोगों को एक साथ मिलने पर मजबूर कर देगी। वही दूसरी तरफ होंगजिन को तो यांकाई पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि यांकाई ने ढेर सारी अजीब सी मार्शल आर्ट को मास्टर किया है और अगर ऐसे में यांकाई का कारनामा हमारे सेक्ट के लीडर्स को पता चला तो उसे और ज्यादा फेवर करेंगे। इसीलिए हम किसी भी कीमत पर यांकाई को सेक्ट में वापस नहीं जाने दे सकते। अगर वो वापस गया तो हम दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। अब फिलहाल तो यांकाई बेहोश है और यहाँ मौजूद हर एक बंदे का ध्यान उस बीस्ट पर है, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर हम यांकाई को खत्म कर दे। जाओ नियोंग, चुपचाप से जाकर उस कमीने को खत्म कर दो। तो नियोंग तुरंत ही यांकाई को खत्म करने के लिए उसके पास पहुँच गया। उससे कहता है, यांकाई तुम्हें हीरो बनने के लिए किसने बोला था? अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। खैर अब तुम हीरो बन ही गए हो तो हीरो की मौत ही मारे जाओगे। वैसे भी हीरोज को तो लोग तभी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं जब वो ऑलरेडी मर चुके हो। यहाँ पर जिंदा लोगों की कोई वैल्यू नहीं। तो चलो आज मैं तुम्हारा मसला यहीं पर हल कर देता हूँ। अब यांकाई को मारने के लिए नियोंग ने अपना थंडर व्हिप बाहर निकाल लिया। वही दूसरी तरफ शिया देखते कि नियोंग यांकाई को मारना चाहता है तो तुरंत ही यांकाई को बचाने के लिए चली गई, लेकिन इससे पहले कि शिया उस पर हमला कर पाए यांकाई की बॉडी से बहुत ही शार्प एनर्जी रिलीज होकर वो सीधे नियोंग पर हिट हो जाती है। ये अटैक नियोंग के माथे पर हुआ था और बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही उसकी मौत हो गई, जो देखकर तो शिया को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती है कि इस बंदे के सिर में कुछ तो बहुत ही तेजी से पियर्स हो गया था। साथ ही साथ यांकाई की बॉडी से अभी भी वो इवल ऑरा डिसअपियर नहीं हुई। आखिर ये ऑरा किसकी हो सकती है? जिसके बाद हमें यांकाई की माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर यांकाई उस मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि मैं पूरी तरह से होश में था, बस यहाँ पर आराम करने आया। तो बताओ तुमने मेरे ऑर्डर के बिना उस बंदे की जान क्यों ली? क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? अब यांकाई को भड़का हुआ देखकर वो मॉन्स्टर डर जाता है। वो तुरंत ही उसे अपनी साइड बताने लगता है ताकि यांकाई का गुस्सा शांत हो जाए। वो यांकाई से कहता है कि वो कमीना बंदा आपको बेवजह खत्म करना चाहता था और मेरे पास बस सोल पियर्सिंग नाइफ के अलावा दूसरा कोई वेपन नहीं था, तो मैंने जल्दी से उसी का यूज कर लिया। तो प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसी वक्त यांकाई को याद आता है कि कैसे नियोंग इसके सोल पियर्सिंग नाइफ से बस कुछ ही पलों में मारा गया था। इसीलिए उस मॉन्स्टर से कहता है कि मुझे तुम पर शक हो रहा है। मेरे ख्याल से तुमने उस बंदे को इसलिए मारा क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर मैं मारा गया तो तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तुम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। लेकिन तुमने खुद को बचाने के लिए उस बंदे की जान नहीं लेनी चाहिए थी। अगर आज मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट नहीं किया तो मुझे डर है कि तुम आगे भी ऐसे ही परेशानियां खड़ी करोगे। मैं तुम्हें खुला तो नहीं छोड़ सकता। अब यांकाई उसे कैद करने ही वाला था कि तभी वो मॉन्स्टर यांकाई से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने तो बस आपको बचाने के लिए ही उस पर अटैक किया था। तो यांकाई ने भी अपना अटैक रोक लिया। वो कह रहा था कि फिलहाल मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस बार तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम आइंदा से मेरे ऑर्डर के अलावा और कोई एक्शन नहीं लोगे। इधर शिया भी थोड़ी सी परेशान हो गई। वो कहती है कि अगर जूनियर यांग ने किसी इवल कल्टीवेशन मेथड को प्रैक्टिस किया होगा तो ये हमारे सेक्ट के लॉस को ब्रेक करने के बराबर है। मुझे मौका मिलते ही मैंने यांकाई से बात करनी होगी, तभी जाकर सच्चाई का पता चलेगा। वही दूसरी तरफ फैंग ने उस डिमोनिक बीस्ट के गले पर वार किया था क्योंकि यही जगह उसका वीक पॉइंट थी। फैंग के अटैक से तो डिमोनिक बीस्ट काफी ज्यादा चिल्लाने लगा। मियार भी फैंग की तारीफ कर रही थी। वो कहती कि इस डिमोनिक बीस्ट को मारने की अपॉर्चुनिटी को उन्होंने सीज कर दिया। इधर शिया ने भी अपनी डिवाइन एरोहेड को रिलीज कर उस बीस्ट में घुसा दिया। वो श्वेन से कह रही थी कि मैं इसे होल्ड करके रखती हूँ और तब तक तुम इसके वीक पॉइंट पर अटैक करो। और हाँ, मैं ज्यादा देर तक इस बीस्ट को रोक नहीं पाऊंगी, इसलिए तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी से करना होगा। तो श्वेन ने तुरंत ही वहाँ पर एक इनफॉर्मेशन क्रिएट कर उसमें से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड समन कर ली, जो कि सीधे उस बीस्ट की सिर को चीरते हुए अंदर धंसने लगती है। मीनवाइल ये सभी लोग चारों तरफ से उस बीस्ट पर हमले किए जा रहे थे और ये लोग अपने अटैक तब तक नहीं रोकते जब तक कि श्वेन की स्वॉर्ड उस बीस्ट के आर पार नहीं हो जाती। और फिर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा वहाँ पर रिलीज होने लगी, जिसमें श्वेन की हेवी स्वॉर्ड ने उस बीस्ट को खत्म कर वो खुद भी एक धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई। फाइनली उस पावरफुल बीस्ट का खात्मा हो चुका था और इससे सभी डिसाइपल हद से ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि अगर ये बीस्ट मारा नहीं जाता तो फिर इन सबको जहन्नुम की सैर पर भेज देता। वहीं पर श्वेन अपना काम खत्म करके सीधे यांकाई के पास चली गई। मियार भी बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहने लगी कि ये छठी रैंकिंग का बीस्ट था, मुझे तो कभी लगा नहीं था कि उसे खत्म करने में हम तीनों से एक साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही मियार को स्पेशली श्वेन और शिया के दरमियान का कोऑपरेशन काफी ज्यादा पसंद आया था। तभी फैंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमने इस बीस्ट को मारने का क्रेडिट खुद लेना
देना चाहिए। यांकाई ने अपनी एक ही स्ट्राइक में उस बीस्ट के डिफेंस को ब्रेक कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था और वही इस बीस्ट की मौत की वजह बन गई। ये बात तो माननी पड़ेगी कि यांकाई ने वाकई बहादुरी का काम किया है। तब तक शियान भी यांकाई के पास जाकर बैठ गई, साथ ही साथ शिया का भी शुक्रिया अदा कर रही थी क्योंकि शिया ने अपनी चेन से काफी देर तक उस बीस्ट को जकड़ के रखा था और फिर उसी दरमियान इन लोगों ने उस बीस्ट पर अटैक किए। शियान कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड हो। मैं तो जानती ही नहीं थी कि हमारे लिंगशा पवेलियन के एक्सपर्ट्स खुद को रिवील नहीं करते। तो शिया कहने लगी, सिस्टर आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। देखा जाए तो आपकी ही फाइनल मूव की वजह से वो बीस्ट मारा गया। वहीं पर यांकाई होश में आ गया था मगर वो जानबूझकर अपनी आंखें नहीं खोलता क्योंकि उसे इन लड़कियों की बातें सुनने में मजा आ रहा था। वहीं पर शिया को पता चला कि यांकाई अभी उसे छुपकर देख रहा था और ये बात शियान को भी पता लग गई। तो यांकाई से कहती, चलो अब नौटंकी करना बंद करो, हम जानते हैं कि तुम कब से होश में आ चुके हो। जिसके बाद वो अपना हाथ हटाकर यांकाई को पटक देती है। साथ ही साथ उससे पूछ रही थी कि बताओ तुमने इतनी सारे टेक्निक को कहाँ से सीखा। वहीं पर होंगचिन देखता है कि नियोंग तो बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से मर चुका है। वो कह रहा था कि इसके बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी मौजूद नहीं है मगर फिर भी इसके चेहरे पर खौफ साफ साफ नजर आ रहा। तो फैंग कहते, होंगचिन ये तुम्हारा ही जूनियर था ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? वैसे देखा जाए तो ये बीस्ट से बहुत ज्यादा दूर था मगर फिर भी इसकी इतनी फट गई कि डर के मारे ही खत्म हो गया। वैसे भी तुम्हारे डिसाइपल से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, तुम तो फट्टू हो ही लेकिन तुम्हारी जूनियर तुमसे भी ज्यादा डरपोक है। तो होंगचिन उसे तुरंत ही दूर पुश करते हुए कहने लगा कि मिस्टर फैंग प्लीज आप यूं बेवजह के कमेंट करके मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम मुझे डरपोक बोल रहे हो लेकिन तुम भी तो उस बीस्ट के साथ फाइट करते वक्त छुप गए थे। तुमने भी इस बीस्ट को मारने में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। मेरे ख्याल से तुम तो एक नंबर के फट्टू हो। तुमने इस बीस्ट को तब मारा जब तुम्हें उसे मारने की अपॉर्चुनिटी मिली ताकि उसे मार के तुम अपना सीना चौड़ा कर सको। तो फैंग कहते हैं, हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। शुरू में मैंने इस बीस्ट को खत्म करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया था, इसलिए इस बीस्ट से मिलने वाले ट्रेजर से मैं खुद को विड्रॉ करता हूँ। मुझे उसकी डीमन कोर नहीं चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो डीमन कोर हमने यांकाई को देनी चाहिए क्योंकि यांकाई ने उस बीस्ट पर पावरफुल स्ट्राइक से अटैक किया था और इसके लिए ब्लड बैटल गैंग की मेडन भी तुरंत ही राजी हो गई। लेकिन यांकाई कहता है कि उस बीस्ट को खत्म करने में हम सभी ने एफर्ट्स लगाए थे, अगर वो डीमन कोर सिर्फ मुझे मिल जाए तो ये सही नहीं होगा। तो फैंग कहता है, यांकाई इस कोर पर तुम्हारा ही अधिकार है और अगर ये कोर तुम्हें नहीं दी गई तो फिर तीनों सेट में बेवजह फाइट शुरू हो जाएगी और मेरे ख्याल से वो ज्यादा इनअप्रोप्रिएट होगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके इस बीस्ट की डीमन कोर को बाहर निकाल लेता है। फैंग ने उस डीमन कोर को सीधे यांकाई के सामने पेश किया लेकिन उतने में इन सबके पास मौजूद बीस्ट कोर्स अपने आप ही हवा में फ्लोट होने लगती है। दरअसल ये टोटल 8 डिमोनिक बीस्ट की कोर्स थी जिसके बाद वो आपस में ही मर्ज होने लगती है। यांकाई तो ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।